क्या होता है कि अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें एसिड है या उसमें बेस है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की वो बहुत कम होती है। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो बहुत कम कंसंट्रेशन होने की वजह से, बहुत कम कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि हम उसकी जो पीएच है वो मालूम, उसकी जो एसिडिटी या बेसिसिटी है या उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है, तो वो हम नहीं मालूम कर सकते। तो बहुत सी छोटी चीज़ों के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो पीएच एक कन्वीनियंट मेथड है जिससे हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस की एसिडिटी और बेसिसिटी चेक कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन में बहुत ही थोड़ी मिकदार में एसिड मौजूद है तो उसकी हम पीएच मालूम कर सकते हैं। और ये एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पीएच एंड पीओएच। सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है उसकी हम नेगेटिव लॉग लेंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है उसकी हम नेगेटिव लॉग लेंगे, विंडो बंद, ठीक है। तो मैथमेटिकली पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अगर आपके पास एसिड है तो हम उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। अगर आपके पास बेस है, अगर आपके पास क्या चीज है, अगर आपके पास बेस है तो बेस की हम पीओएच मालूम करते हैं। तो पीओएच भी क्या होगा, पीओएच को कैसे डिफाइन करेंगे कि पीओएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। के सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है, OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है। तो POH का फार्मूला भी इसी तरह से होगा कि POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, कल हमने ये पढ़ा था अगर आपको याद हो। तो OH आयन कंसंट्रेशन होगी 10 टू पावर माइनस POH के बराबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये इक्वल टू होगी 10 टू पावर माइनस PH के। ठीक है बेटा, ये बात समझ रहे हैं, डेफिनेशन समझ रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेके उसकी नेगेटिव लॉगरिथम लेनी है, उसकी नेगेटिव लॉगरिथम लेनी है। ठीक है, आगे बढ़े तो पीएच जो है रेंजेस बिटवीन, पीएच कहां से कहां तक होती है, 0 to 14 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच 0 to 14 होती है। अगर आप किसी स्ट्रांग एसिड की, अगर आप किसी स्ट्रांग एसिड की जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो उसकी पीएच नेगेटिव हो जाएगी, उसकी पीएच क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली डाइल्यूट सॉल्यूशन की पीएच 0 से लेके किस तक होती है, 14 तक होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि पीएच जो है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, अब पीएच जो है, पीएच अगर 0 से लेकर 6.9 तक है, पीएच अगर 0 से लेकर किससे है, 6.9 तक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगी, एसिडिक होगी। सॉल्यूशन क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, इट विल बी लार्जर देन व्हाट, OH आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि हम एसिड बेस का जो सिस्टम है उस वो पानी की डिसोसिएशन पे डिपेंड करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर डिसोसिएटेड इनटू, या 2 मोल ऑफ वाटर डिसोसिएटेड इनटू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल ऑफ OH आयन। तो अगर आप सॉल्यूशन में एसिड डिसॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि एसिड हाइड्रोजन आयन देगा। अगर आप बेस डिसॉल्व करते हो तो OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन वो होगी जिसमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या आप कह लें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो किससे, OH आयन कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो अगर यानी पहली बात ये हो गई कि अगर पीएच जो है
वो 0 to 6.9 है। अगर pH जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगी, न्यूट्रल होगी। सॉल्यूशन क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है, तो फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए किसके, OH आयन कंसंट्रेशन के। तो अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन और OH आयन कंसंट्रेशन बिल्कुल एक जितनी है तो pH क्या होगी, 7 होगी। जब pH 7 होगी, जब pH क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। जब pH 7 होगी तो आपकी सॉल्यूशन क्या होगी, न्यूट्रल होगी, यानी ना वो एसिडिक होगी ना वो बेसिक होगी, ना वो एसिडिक होगी ना वो बेसिक होगी। सिमिलरली अगर pH जो है वो 7.1 से लेके कहाँ तक है, 14 तक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन आपकी बेसिक हो जाएगी। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी किससे, OH आयन कंसंट्रेशन से। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किससे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन से। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो आपके पास सॉल्यूशन कौन सी होगी, बेसिक होगी। अब हमें पता कैसे चले बेसिक है तो उसकी pH कितनी होगी, हम उसकी OH आयन कंसंट्रेशन लेंगे, हम उसकी OH आयन कंसंट्रेशन लेंगे, वहां से जो है हम उसकी pH मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, अब देखिए जो pH है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मिड पॉइंट है 7, तो 7 पे सॉल्यूशन क्या होती है, 7 पे जो सॉल्यूशन होती है वो न्यूट्रल होती है। 7 पे सॉल्यूशन क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 है तो वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप 7 से pH 14 की तरफ बढ़ाते हो, ठीक है, तो जो बेसिसिटी है या बेस स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो अगर आप टूवर्ड्स 7 आते हो, फ्रॉम 14 टू 7 आते हो, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या होगी, कम होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी स्ट्रांग बेस कौन होगा, जिसकी pH कितनी हो बेटा, 14 हो या 8 हो। स्ट्रांग बेस कौन सा होगा, जिसकी pH 14 हो या 7 हो। तो वीक बेस कौन होगा, जितना एसिड हो या बेस हो 7 के क्लोज रहेगा, 7 के क्लोज रहेगा, ठीक है, तो वो एसिड भी वीक होगा, वो बेस भी वीक होगा, ठीक है बेटा, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि अगर आप 7 से इधर आते हो, यानी pH कम होती जाती है, ठीक है, तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर जाते हो, ठीक है, सिमिलरली आप यहां से इधर मूव करते हो, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वीक हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको समझ आ रहा है कि स्ट्रांग एसिड कौन होगा, कि लोअर द pH, लोअर द pH द स्ट्रांग विल बी एसिड, स्ट्रांग विल बी एसिड, ठीक है। अच्छा, अगर सिमिलरली हायर द pH, अगर pH ज्यादा होगी, हायर द pH, तो क्या होगा, द स्ट्रांग विल बी बेस, द स्ट्रांग विल बी अ बेस एन एसिड, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर यानी pH जितनी कम होगी, जितनी भी कम होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा, जितनी pH बढ़ाते जाओगे बेस स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, तो जितना pH 7 के क्लोज आएगी, मान लें कि हम 0 से 7 की तरफ बढ़ रहे हैं या 14 से 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, इन आइदर केस बेस भी वीक होता जाएगा और एसिड भी वीक होता जाएगा, बेस भी वीक होता जाएगा और एसिड भी वीक होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो pH क्लोज टू 7, अगर pH क्लोज टू 7 है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स वीक एसिड,
weak acid as well as weak base। तो आपके पास जो pH है, if pH is equal to 9, if pH is equal to 9, आप क्या कहते हो कि आपके पास स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है? आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? आपके पास वीक बेस है, क्योंकि pH मोर देन 7 है। तो pH 9 का मतलब हुआ कि हमारे पास वीक बेस है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? ये सारी चीजें क्लियर है? यहां तक जो भी किया हमने क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ूंगे। ओके, चले, ये टॉपिक है नहीं पीएमडीसी में, पर हम कर लेते हैं क्योंकि हमने बफर सॉल्यूशन करनी है। ठीक है, अब क्या चीज है कि एक फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब इसकी डेरिवेशन नहीं करते, सिंपली इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो if acid is given या if acid is present, अगर हमारे पास क्या चीज है, एसिड मौजूद है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एसिड मौजूद है तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट इट्स pH। तो पहले उसकी pH मालूम करें, देन फ्रॉम pH फाइंड इट्स POH। तो ये जनरल ट्रेंड बेस पे भी जो है क्या होगा, लागू होगा कि तो अगर आपके पास एसिड मौजूद है, आप उसकी pH और POH दोनों मालूम करना चाहते हैं, आप pH भी मालूम करना चाहते हो, आप POH भी मालूम करना चाहते हो, तो अगर आपके पास एसिड है तो पहले आप pH मालूम करेंगे, क्योंकि एसिड की pH मालूम होती है, बेस की POH मालूम करते हैं हम। ठीक है, उसी नॉन POH से आप pH मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इफ अ बेस इज प्रेजेंट, अगर आपके पास रेफरेंस के तौर पे बेस मौजूद है, तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट कैलकुलेट इट्स pH, कैलकुलेट इट्स POH, देन फ्रॉम POH फाइंड pH। तो भाई कैसे मालूम करेंगे? देखें, अगर आपको pOH मालूम पड़ गई है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि pOH जो है गिवन है, तो 14 से माइनस कर लें तो रिमेनिंग क्या होगा, pH होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? मैं सेव करता जाऊं क्योंकि कोई एतबार नहीं लाइट का। तो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर। एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज pH ऑफ 0.01 m HCl एंड H2SO4। अब आपके पास दो चीजें हैं, यानी आपको चार प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम HCl को कंसीडर करते हैं। ठीक है, HCl को कंसीडर करते हैं, pH भी मालूम करनी है, pH एंड POH भी कर लेते हैं, दोनों करते हैं। ठीक है, तो भाई HCl जो है किस तरह से आयनाइज होता है, पहले आप इक्वेशन बनाएंगे कि हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो हमें POH मालूम करने के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि अब ये एक स्ट्रांग एसिड है, ये एक स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड क्या करता है कि कंप्लीटली आयनाइज होता है। तो इसको अज्यूम करेंगे कि हमें हाइड्रोजन आयन इतना ही मिलेगा जितनी के इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 m। ये बात क्लियर है बेटा कि स्ट्रांग एसिड जो है कंप्लीटली आयनाइज होता है, तो हमें एग्जैक्टली उतनी अमाउंट मिलेगी जितनी हमने क्या किया, डिसॉल्व किए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें हाइड्रोजन आयन का पता चल गया, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग। अब दूसरी बात देखें कि लॉगरिथम मालूम करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पास जो नंबर है उसको साइंटिफिक नंबर में चेंज कर दें। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नंबर में चेंज करें तो ये किसके बराबर होगा, 10 टू पावर माइनस 2 के बराबर होगा, 10 टू पावर माइनस 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, आप किसकी लॉग मालूम करें, वो हाइड्रोजन आयन की। तो क्या हो जाएगा कि pH इज इक्वल टू माइनस, हम लिखेंगे 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो लॉगरिथम जो है 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है,
तो लॉगरिथम एक्सपोनेंट को कहते हैं। लॉगरिथम किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट क्या है? -2 है, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे? -2। तो ये इसकी जो लॉग होगी 10 टू पावर -2 की, वो -2 ही होगी, यानी जितना पावर होता है उसी को लॉगरिथम कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2। अगर pH इज इक्वल टू 2 है तो वी नो दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपको क्या POH मालूम करनी है, तो -2 कर लें, देन POH इज इक्वल टू व्हाट? 12। POH इज इक्वल टू 12, सही है? क्लियर है? क्लियर? ओके, चलें। उसके बाद आए अब H2SO4 पे। H2SO4 पे जब आप देखेंगे तो H2SO4 कुछ इस तरह से आयनाइज होता है, 2 हाइड्रोजन आइन प्लस 1 सल्फेट, ठीक है। अब ये भी एक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी कंप्लीटली आयनाइज होगा, तो 0.01 विच इज इक्वल टू 10 टू पावर -2। 10 टू पावर -2, यानी इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि 1 इंटू 10 टू पावर -2 मोल्स हैं। अब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से 2 मोल हाइड्रोजन आइन बन रहे हैं, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन आइन बन रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो इधर हम क्या लिखेंगे कि 1 इंटू 10 टू पावर -2। ये बात सही है? ये बात सही है बेटा? ये बात सही है? ओके, अच्छा। तो यानी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2 इंटू 10 टू पावर -2। 2 इंटू 10 टू पावर -2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लागत हम मालूम करेंगे। तो pH इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 2 नंबर्स हैं। यहाँ पे 1 था, हमने इग्नोर किया क्योंकि 1 की लागत हम 0 होती है, पर 2 की लागत हम जो है वो 0 नहीं होगी। 2 की, यानी हमने ये लागत में पढ़ा था, शायद आपको याद हो, कि अगर कोएफिशिएंट 1 है तो उसकी लागत हम 0 होती है, और उसकी जो लागतम है ओवरऑल उसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। तो अगर आपका कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, ठीक है, तो फिर उसकी मेंटिसा कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, तो ये आपका A नंबर है, ये B नंबर है, तो log AB वाला फार्मूला यूज होगा। log AB इज इक्वल टू क्या होगा? log A प्लस log B। log A प्लस log B। अब हम क्या करेंगे कि pH इज इक्वल टू -log2, यानी 2 की log अलग मालूम करनी है, प्लस उसके बाद जो है मालूम करेंगे -log किसकी? 10 टू पावर -2 की। ये बात समझ आ रही है बेटा? याद आ रहा है? ये याद आ रहा है? जल्दी बताएं। आ रहा है? हमजा को याद आ रहा है, और किसी को? और किसी को? हमाद को भी, अक्षय को भी, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है तो अब 2 की लागत हम जो है, अब 1 की लागत हम 0 होती है, 10 की क्या होती है? 1 होती है, तो 2, 1 और 10 के बीच में 0.3 होगी। तो pH इज इक्वल टू होगा -0.3। अब इसकी लागत हम क्या होगी कि माइनस लागत हम लेनी है, तो प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी जो लागत हम होगी वो क्या होगी? माइनस log लेना है तो इसकी क्या होगी? -2 होगी, ठीक है। -2 होगी, +2 होगी, +2 होगी, ठीक है। तो +2 इससे माइनस आप ये वाला काट लेंगे, तो माइनस काट लेंगे तो फिर क्या रह जाएगा? 1.7। pH 1.7 है, तो POH क्या होगी? POH क्या होगी? POH इज इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्ट लिखते हैं 14 माइनस 1.7 विच इज इक्वल टू व्हाट? 13.3, 12.3, सॉरी 12.3, ठीक है। तो ये POH हो गया, क्लियर? तो इसी तरह से हम pH और POH मालूम करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिली हुई है, अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिली है तो हम इस तरह से करते हैं। दूसरी बात कि अगर आपके पास फास्फोरिक एसिड है, एक चीज़ ये समझें, अगर आपके पास फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड में आप जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंटू 3 नहीं करेंगे। यू डू नॉट डू लाइक दिस, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड में करें। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो कंप्लीटली आयनाइज होगा। तो उसकी फर्स्ट स्टेज ऑफ आयनाइजेशन और सेकेंड स्टेज ऑफ आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग रीजन में आती है। फास्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की जो आयनाइजेशन है उसके डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे? सब हाइड्रोजन आयन को ऐड करके फिर पीएच मालूम करेंगे। वैसे ये है नहीं, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि फास्फोरिक एसिड को ऐसा नहीं कि आप 0.1 कंसंट्रेशन है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है बेटा, चलें इसको भी मैं सेव करता हूँ।